आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। लंबाई L की एक द्रव्यमान रहित धागे से m द्रव्यमान का एक लोलक लटकाया गया है। बिंदु A पर क्षैतिज वेग v लोलक को बिंदु B पर पहुंचने के लिए पर्याप्त मात्र है। कोण थीटा जिस पर लोलक की चाल बिंदु A वाली चाल की आधी हो जाए निम्न को संतुष्ट करेगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से ज्यादा है और पाई बाई 2 से कम। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा या 3 पाई बाई 4 से कम। थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 से ज्यादा या पाई से कम। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में अगर कोई लोलक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति को पूर्ण करता है तो उसके निम्नतम बिंदु जो कि चित्र में ए से दिया है, निम्नतम बिंदु पर जो चाल होनी चाहिए उसका मान होना चाहिए अंडर रूट 5 GL, जबकि उच्चतम बिंदु पर चाल होनी चाहिए अंडर रूट GL। अब हमें थीटा कोण बताना है जिस पर चाल हो जाती है आधी, है ना, आधी रह जाए। तो आधी चाल का मतलब है वर्गमूल 5 GL बटे 2, वर्गमूल 5 GL बटे 2, वर्गमूल 5 GL बटे 2, ये रह गई आधी चाल। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। मान लो जिस ऊंचाई पर चाल आधी रह जाती है वो h है और ये बिंदु C मान लें। तो A से C तक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएं। ऊर्जा संरक्षण A से C तक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। ऊर्जा का संरक्षण, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा का लाभ हो रहा है A से C पॉइंट तक और स्थितिज ऊर्जा का लाभ mgh के बराबर है और गतिज ऊर्जा की हानि हो रही है। तो गतिज ऊर्जा की हानि को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ m वर्गमूल 5 GL का वर्ग हो जाएगा तो हम इसको 5 GL लिख सकते हैं। ऋण इसका भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 GL बटे 4। अब इस व्यंजक में 5 GL कॉमन है तो उसको बाहर ले लें, तो व्यंजन में ये हो जाएगा 5 GL गुणे m। यहां पर मैं बड़े L के स्थान पे छोटा L प्रयोग कर रहा हूं तो वो भी चलेगा, तो सब जगह छोटा L कर दीजिए। अंदर बचा रहेगा 1 माइनस 1 बटे 4। तो अंत में हल करके इसका मान कितना आ जाएगा 5 mgL बटे 2 और इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 बटे 4। तो अंत में ये हो जाएगा 5 और यहाँ 15 mgL बटे 8 और इधर बचेगा mgh। तो हम mg को खत्म कर देगा, तो इस प्रकार h का मान आ जाएगा 15 बटे 8 L। 15 बटे 8 L से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो बिंदु C होगा वो यहां पर नहीं होगा,
ये बिंदु कहीं यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो इस बिंदु की ऊंचाई अब हम यहां से ज्ञात करते हैं। तो मान लें ये ऊंचाई h डैश के बराबर है और h डैश मान लें, और नीचे वाली ऊंचाई आई थी 15/8L, तो ये h के बराबर थी, h के बराबर थी। तो इस समीकरण से ये साफ है कि h डैश का जो मान होगा वो h माइनस L के बराबर हो जाएगा। h ये पूरी यहां तक, यहां से A से, अब मान ले C पॉइंट ये तो रहा नहीं, C पॉइंट ये हो जाएगा। A से C तक की दूरी h आई है, उसको यहां से यहां तक की दूरी L है। h डैश का मान क्या हो जाएगा, h ऋण L। तो h का मान हमारा निकला है 15/8 L ऋण L। तो इसको हल करेंगे, ये आएगा 8, और ऊपर L दोनों के पास है। 15 में से 8 जब बचेगा तो 7 बचेगा। तो h डैश का मान अंत में आ जाएगा 7/8L। अब थोड़ा सा विकल्पों पर ध्यान देते हैं। थीटा की वैल्यू π/4 तो हो नहीं सकती, ये विकल्प खत्म हो गया। थीटा की वैल्यू π/4 से ज्यादा और π/2 से कम भी नहीं हो सकती। थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा ही होगी, तो तीसरा आंसर या चौथा आंसर में से एक आंसर सही होगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही है वो निर्धारित करते हैं। थीटा की वैल्यू 90 से तो ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पर एक रेखा ले लें, और ये एक और एंगल हम मान लें इसको, ये एंगल थीटा डैश है, ये थीटा डैश एक कोण है। तो h डैश का मान आ गया, ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश होगा, और साइन थीटा डैश का जो मान है उसको हम लिख सकते हैं h डैश बटे L। h डैश का मान यहां से आ चुका है 7L/8, तो उसका मान रख दें 7L/8, और बटे में फिर L है, तो इसमें L को L मार देगा, L को L मार देगा, और अंत में साइन थीटा डैश का जो मान है वो हो जाएगा 7/8। अब ये निर्धारित करना है, π/2 से तो ज्यादा होगा, ये निर्धारित करना है 3π/4 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। 3π/4 का मतलब होता है π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4। तो हम देख लें, पहले हम कुछ ऐसा कर लें, यहां पर कलर परिवर्तित करता हूं। 3π/4 को हम, 3π/4 क्या होता है, π/4 प्लस π/4 प्लस π/4, मतलब ये हो गया π/2 प्लस π/4। तो यदि ये एंगल हमें ये एंगल 3π/4 से ज्यादा है या कम है, तो पहले मान लो कि अगर ये एंगल 3π/4 है, ये संपूर्ण एंगल 3π/4 है, तो थीटा डैश जो एंगल हो जाएगा वो π/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा डैश का जो मान है वो साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, साइन थीटा डैश या साइन π/4 का जो मान है वो 1/√2 हो जाएगा, जबकि ये थीटा डैश का मान कितना होगा, π/4। इसको हम थोड़ा सा हल करें। ये जो मान है, एक √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो मैं 1.4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं दशमलव हटा के 10 कर देता हूँ, और ये इसका मान हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो ये जो मान है वो लगभग
7×7 0.7 के आसपास आएगा। और यहां से जो वैल्यू आ रही है वो साइन थीटा डैश की वैल्यू यहां से 8 8 64 और 8 में 72, तो लगभग ये 0.9 के बराबर आएगा। अब हमें ये पता है कि अगर थीटा के लिए कोण का मान, अगर साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो थीटा का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो कोण है वो ज्यादा है, थीटा डैश की वैल्यू इस वाले से जो हमने π/4 लेके देखी है उससे ज्यादा है। यानी ये जो कोण होगा ये 3π/4 से तो ज्यादा होगा, और ये स्पष्ट ही है कि पाई से कम होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा होना चाहिए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।